नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। होली बेसिकली आपके अंदर की समस्त बुराइयां जो है उसको जलाकर वापस से एक नए रूप में आना है। जब आप बहुत सारी बुराइयों को लेके चलते रहते हो तो आपके अंदर जो एक प्रहलाद जैसा शिशु भाव है वो खत्म होने लगता है। तो हमें उसे ही खत्म करना है। प्रहलाद वाली जो भक्ति है, प्रेम है, समर्पण है, उसको ऊपर उठाना है। तो इस होली पर अपने आप से एक ही वादा करो कि इस बेरोजगारी को इस वाली अगली होली तक हम नहीं देखेंगे। इस होली पर ही बेरोजगारी को जलाकर रख देंगे। वो तभी ही पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने अंदर के डर, अपने अंदर के जो अहंकार है उसको त्याग पाओगे। तो अपने आप ही आपको रास्ते दिखने लगेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी लेकर ही अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हो। ये जरूरी कतई नहीं है। सरकारी नौकरी बस एक माध्यम है। आप के अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं, वो अलग बात है। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती है। तो आपके पास अब 1 साल है, 1 साल का आप आराम से सोचिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, आराम से कीजिए। आपका यही अगर टारगेट है तो फिर इसी को अपना टारगेट बनाइए और इस टारगेट पर अपना 100% दीजिए बिना किसी डर के। और अगले होली तक हमें रोजगार लेना है, मतलब ए टेक हटाना है कि आप बेरोजगार हो। ठीक है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश और कंप्यूटर की समस्या की। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश सहकारी बैंक की वैकेंसी आई थी, उसके फॉर्म भी डल चुके हैं। उसकी फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड हुई थी 20 फरवरी तक। अभी उसकी एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होगी। हमारे पास लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को एक समस्या आ रही है कि हम कंप्यूटर और इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उसी का समस्या का समाधान कुछ हद तक करने की कोशिश की है। और ये सब आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले भी हमने ई बुक दी थी मध्य प्रदेश सरकारी बैंक के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री थी। ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने अभी तक क्या क्या दिया है मध्य प्रदेश सरकारी बैंक के लिए, ताकि जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें भी पता चल पाए। फिर उसके बाद बात करेंगे कि इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए क्या है आपके लिए। और उसके बाद बात करेंगे कि ये सब आपको कहाँ मिलने वाला है। ठीक है भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की भी ई बुक हमने दी थी। इसमें लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन थे और सारे के सारे बैंक एग्जाम ओरिएंटेड थे। जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश सरकारी बैंक का एग्जाम भी आईबीपीएस लेने वाला है। तो हमें वो वाला लेवल मेंटेन करके इसमें रखना था। दूसरा, इसमें टॉपिक वाइज हमने दिया हुआ था, टॉपिक वाइज पूरा दिया हुआ था। उसके बाद सारा का सारा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इस बुक में, सॉरी इसका आंसर के मिलेगा। एक्सप्लेनेशन का समय नहीं था क्योंकि बहुत जल्दी बनानी थी, तो क्वेश्चंस बस क्रिएट कर पाए थे। हमने आपको ये ऑप्शन दिया था, एक ग्रुप बनाया था कि अगर आपको कोई डाउट वगैरह आए तो आप उसमें डाल सकते हैं। अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं डाला, इसका मतलब है कि अभी सोल्व करना शुरू ही नहीं किया आई थिंक, या फिर डाउट ही नहीं आ रहे थे ना, इंटेलिजेंट हो। ठीक है। ये वाले टॉपिक्स इसमें थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, परसेंटेज, सारा का सारा अर्थमेटिक आ गया यहाँ पर, रेशियो, पार्टनरशिप, एज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइपिंग सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और डीआई। मतलब कि सब कुछ आपका इसमें दिया हुआ था। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर कैसे दिया हुआ था, ये वाला पैटर्न है। ठीक है। ऑप्शंस, क्वेश्चन, उसके बाद फिर उसके 5 ऑप्शन यहाँ पर बनाए हुए हैं हमने। बिल्कुल आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में ये बुक दी थी। आप प्रिंट करवा के रख सकते हो अगर स्क्रीन से आपको दूर रहना है तो। उसके बाद जो जीए की बुक थी, जीए की बुक की बात करें तो जीए की बुक भी हमने 2 लेवल पे दी थी। एक तो इंग्लिश में भी दी थी, हिंदी में भी दी थी। दोनों ही बुक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पेपर का लेवल जानना है कि मध्य प्रदेश सहकारी बैंक का पेपर कैसे आता है, तो आप ये देख सकते हैं। हालांकि ये पुराना वाला लगा हुआ है यहाँ पर, अभी ज़्यादा व्यूज़ हो गए होंगे, आप चेक कर सकते हैं। चैनल में जाके ये वीडियो डला हुआ है। दूसरा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टूडेंट के इश्यूज अभी भी बने हुए हैं। बहुत सारी कमेंट्स भी मैं देख रहा था। तो कट ऑफ से और सिलेबस से रिलेटेड ही आ रहे थे। तो ये दोनों वीडियो आप देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद ये जीए की बुक थी जो कि मैंने आपसे बता दिया है। और क्या है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि कंप्यूटर की बुक का क्या, कंप्यूटर में हम क्या देने वाले हैं, क्या क्या चीज इसमें मिलेगी कंप्यूटर में भी और इंग्लिश में भी, वो सारी चीज की हम
चर्चा करेंगे। अब देखो, ये कंप्यूटर बुक का फ्रंट पेज है, यहाँ आपको दिखने को मिलेगा। 5 पॉइंट में मैंने इसकी विशेषता लिखने की कोशिश की है, लेकिन 5 पॉइंट में मुझे नहीं लगता आ सकती है। जब आप इसको देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमने कितनी इसमें मेहनत करके बनाई है। कंप्लीट बैंकिंग कंप्यूटर सिलेबस इसमें दिया हुआ है, कंसेप्ट प्लस शॉर्टकट अप्रोच। अब देखो, इसमें मैंने पूरा ऐसा डिटेल नहीं लिखा हुआ है उसकी थ्योरी ऐसा ऐसा ऐसा, हमने इसको पता है टेबल में बनाने की कोशिश की ताकि पेजेस कम लगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आए। दूसरा, लेटेस्ट पैटर्न जो कि वो हमेशा रहता ही है, प्रैक्टिस बेस्ड एक्सप्लेनेशन सारी रहेगी आपकी, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये बुक मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। हमने क्या लिया, इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेन पार्ट्स एंड पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड्स शॉर्टकट्स विंडोज 11 और एमएस ऑफिस 365 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा लिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आप पढ़ेंगे, इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी एंड मालवेयर, आईटी जो मिसलेनियस वाले हैं अपने टॉपिक, आईटी ट्रेंड्स पर्सनालिटीज एंड अबिलिटी, ये सारी चीज इस बुक में आपको मिलने वाली है। ठीक है भाई, ये अपना इंडेक्स हो गया। जब आप इसे देखोगे तब आपको मजा आएगा कि वाह क्या चीज दी हुई है, जब आप इसे पढ़ोगे खोल के देखोगे ऐसे हमने डिजाइन दी हुई है। देखो पूरा का पूरा हम जैसे पूरे टॉपिक 1 में ही मैंने क्या क्या दे दिया कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की विस्तृत परिभाषा और डेटा डेटा प्रोसेसिंग चक्र, कंप्यूटर का ऐतिहासिक विकास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का वर्गीकरण, ये सारी चीजें, और यहीं से क्वेश्चन फंसता है। आप इतनी बड़ी मोटी बुक ले लो लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं फंसता। हम देखो कंप्यूटर को पढ़ने में तो ऐसा है कि मैकेनिकल भी पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल सॉरी आईटी वाला पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग वाला बीटेक वाला वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब काम का ही नहीं है तो मतलब क्या रहेगा। तो वो चीज़ पढ़ो जो आपका काम का है, और उसके बाद में इसे नोट्स की तरह लो। अगर कुछ चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी हो तो कहीं से आप देख सकते हो कि हाँ ये चीज़ में से, तो आप उसमें ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, ये अंतिम मत समझ लो कि अंतिम, इसको पहले पढ़ लो उसके बाद किसी नेक्स्ट पे जाना। इसको मैंने ऐसे बनाई है कि लास्ट मंथ का रिवीजन के अकॉर्डिंग कि आपका रिवीजन भी पूरा कंप्लीट हो जाए और सारा डेटा भी इसमें कंपाइल हो जाए। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर देखो, इसके सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसकी आपको थ्योरी मिलेगी, थ्योरी और प्लस इस पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसी में कितना बेहतरीन काम हो जाएगा, क्या आप एक तरफ थ्योरी पढ़ रहे हो और उस तरफ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हो, मजा आ जाएगा। बताओ हाँ, अगर मजा आ जाए तो कमेंट कर देना कि मजा आ गया। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सरप्राइज जो कि है इंग्लिश मास्टर बुक। इंग्लिश में सबसे ज्यादा समस्या आती है, तो अब आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ग्रामर के सारे टॉपिक मिलने वाले हैं। अब इसको ग्रामर को अपन ने कैसे करा है कि पहले उस टॉपिक के जितने भी रूल्स है इंपॉर्टेंट उनको कवर किया है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ, साथ में इस पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और फिर इसके बाद इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब कि अगर कुछ रूल्स यहाँ पर छूट गए तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में और इन एक्सप्लेनेशन पे आपको कवर हो जाएंगे, ग्रामर आपका पूरा ही हो जाएगी। साथ ही साथ आपको PQRS यहाँ पर पूरा मिलेंगे, PQRS के कैसे सोल्व करना है इसकी टेक्निक है, उसके बाद इस पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसके बाद ऐसे ही हमने क्लोज टेस्ट दिया है, ऐसे ही हमने RC दी हुई है। ठीक है, तो जब आप इसे खोलोगे चेक करोगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमने इसमें क्या दिया। ऐसे तो मैं कितनी ही तारीफ करता रहूं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे आगे क्या बोल रहा हूँ, उन शब्दों की तभी क्वालिटी रहेगी जब आप इस बुक को खोल के देखोगे और उससे मैच हो पाएगा। वरना बोल के तो यहाँ पर कुछ और जा रहे हैं, फिर वास्तव में जब आप देख रहे हो तो ऐसा अपना नहीं है, क्योंकि ये तो सभी पब्लिक अवेलेबल, पब्लिकली अवेलेबल अवेलेबल है। यूट्यूब पे जो वीडियो है ये भी सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई लोग कोर्स लेके रखे हुए हैं तो लिमिटेड लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। जो हम PDF दे रहे हैं वो भी सभी के लिए अवेलेबल है, वो वहाँ भी देखेंगे यहाँ भी देखेंगे, तो आप मैच कर सकते हो, है ना। ठीक है, ये देखो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशन कंजंक्शन टेंस
वॉइस, नरेशन, मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज। यहाँ पर देखो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर थोड़ा हमने कलर का भी यूज करने की कोशिश की है इसमें, जैसे चैप्टर 1 दी नाउन, इंट्रोडक्शन टू नाउन, डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, फिर टाइप्स ऑफ नाउन आपके पास में दिए हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस सेक्शन आ गया आपके पास में, और उसके बाद आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ये देखिए पूरा पूरा एक्सप्लेन आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलने वाली है, ई बुक कहाँ मिलने वाली है, इसकी प्राइस कितनी है? तो भाई इसकी प्राइस जो है, इसकी प्राइस बताओ कितनी रखे, कितनी रखे बताओ। इसकी प्राइस दोनों की कंबाइंड मैंने सोच के रखी थी 299, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि नहीं सर हम इतने में नहीं खरीद सकते, फिर हमने इसकी 199 कर दी। फ्री है बिल्कुल भाई, फ्री, 0 रुपए। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको वहां पर इस वीडियो के अंत में देखने पर आपके पास में पीडीएफ ई बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी जब आप इसे देखोगे, और आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। बाकी हैप्पी होली, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और बस पढ़ते रहिए। 1-2 दिन का रेस्ट लीजिए, अभी लंबे समय से पढ़ रहे तो, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है, 1-2 दिन का बस लेना है। और जिनको कलर से एलर्जीज है तो कलर से दूर ही रहे, हल्का मोटा जो गुलाल वगैरह होता है सूखा कलर यूज कीजिए, वरना पता चले 3 दिन आप उसे कलर को निकालने में ही कर रहे हो। और अभी नाली गोबर वगैरह से होली वगैरह मत खेलिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, बीमार वगैरह पड़ गए तो एक हफ्ता खराब हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और बाकी आप जो भी लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमसे जितना हो पाएगा बिल्कुल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, वंस अगेन हैप्पी होली।